बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदिन रसूलुल्लाह मोहम्मदिन रसूलुल्लाह मोहम्मदिन रसूलुल्लाह मोहम्मदिन रसूलुल्लाह। मैं मुझे सब कुछ पता है पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, कुरान के बारे, कुरान तो मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, आयतों के बारे में मुझे सब पता है। पर मैं हिंदू धर्म में आई थी तो मैं इसलिए पढ़ना नहीं चाहती थी। तो मैं चाहूँगी कि मैं आपको कलमा पढ़ के सुनाऊँ, और ताकि जो लोग कह रहे हैं उनके मुँह पे चाटा लग जाए कि मुझे आता है पर मैं हिंदू धर्म में आई थी, मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहती थी। बहुत दुख हुआ मुझे जब मुझे सुबह लोग ऐसे कह रहे थे। आर चैनल है, बड़ा न्यूज़ चैनल है, वो भी मुझे इस तरह कलमा नहीं आता। अरे मुझे कलमा आता है, तो मैं पहले कलमा पढ़ के सुनाऊंगी कि मैंने सुबह यूट्यूब चलाया तो बहुत लोग इस बात को पकड़ के कह रहे हैं कि सीमा मुसलमान है नहीं, इसको कलमा ही नहीं आता। ये भारत के मुसलमान कह रहे हैं, मुझे गाली गलौज वो भी कर रही थी। हाँ, एक सवाल ये बन रहा है क्योंकि इस्लाम के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदिन रसूलुल्लाह। आपने ये कोठा क्यों खोला है? जो कोठा आपने खोला है वो कोठा किसके लिए खोला है आपने? आप तो ना मर्द में है ना औरत में है, आपने किसके लिए खोला है? आप बताएंगे मुझे? आप हर उस व्यक्ति को गाली दे रही हैं जो हैदर भाई के 4 बच्चों के लिए शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने परसों मेरी लाइव सुनी। हमारी लाइव सुनने के बाद आज आप जिस रोष में थी ना, आप जिस रोष में थी, आपको तो रोष दिखाना भी नहीं आ रहा है, आपको तो बोलना भी नहीं आ रहा है। कम से कम जब आप यूट्यूब पे आई हैं तो आप ये तो देखो ना कि और हमारे जितने यूट्यूबर भाई इस केस में काम कर रहे हैं, आप हर किसी की लाइव देख के आती है, हर किसी की। आपने किसी के भी मुंह से ये सुना है कि उन्होंने उन 4 बच्चों के अलावा कुछ गलत बोला हो? बोला है, कोठा खोला है उसने, रघुपुरा में आके उसने कोठा खोला है, नाच गाना करती है, नाच गाना करके वो पैसा कमाती है। आपकी औकात और हिम्मत, आपकी 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 जबान को ताला नहीं लगा जब आपने ये बोला कि हर वो यूट्यूबर जो यूट्यूब पे है, जो यूट्यूबर है वो कोठा खोल के बैठा हुआ है? तो मोहतरमा, मुझे लग रहा है कि आपको भी कोठा खोलने का बड़ा शौक लग गया है। आपने कोठा खोल दिया। नई नई कोठेबाज हैं आप, शर्म नहीं आई आपको? आप एक उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड के लोगों की भाषा कितनी सौम्य होती है। आप सारे लोगों को, जो लोग सीमा के खिलाफ हैं, उन लोगों को इस तरह की गालियां दे रहे हैं, और आप सीमा का साथ दो चाहे मत दो, आप जिसका भी साथ देती हैं, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया किसी को भी गाली देने का? आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगी, आवाज उठा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हैदर भाई के बच्चों के अंदर उसके लिए सीमा हैदर को गाली दे रहे हैं, और ये लोग जो है वो सचिन मीना को नहीं छोड़ रहे हैं। बेगैरत हो आप, सॉरी टू से, बेगैरत हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए। एक महिला 4 बच्चों को किडनैप करके अपने पति का घर बर्बाद करके इलीगल रिश्ते में रह रही है, और आप उसका साथ दे रही हैं। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसका साथ देने के बाद आप उनको बोल रहे हैं जिन्होंने अपने घर में उसको शय दे रखी है, शरण दे रखी है, जो उसकी कमाई पे पल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उस फैमिली को जीने का अधिकार है। देशद्रोही महिला, आप देशद्रोही हैं। आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारे देश में एक घुसपैठिया बैठी हुई है ना, और जिन्होंने उसको शरण दे रखी है वो उससे ज्यादा गुनहगार हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, अगर आपने माफी की वीडियो बना दी तो गुड एंड वेल, नहीं तो आपके ऊपर इतनी वीडियो बनेंगी ना, आपको वाईटी छोड़ के जाना पड़ेगा। अधिकार आपने बोला कि बोलने का अधिकार मुझे भी है, बिल्कुल है आपको बोलने का अधिकार। गलत लफ्जों का चयन मत कीजिएगा किसी भी, जो हमारे भाई बंधु, जितने भी हमारे भाई बंधु वाईटी पे है ना, किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा। उस फैमिली के लिए जो गुनहगार है, जो हिंदुस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चुनौती देके पाकिस्तान का एक घर बर्बाद करके उस बाप की, जिस बाप के 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी को और उसके बच्चों को यहाँ बुला लेता है। आप उसी इंसान को बोलते हो कि उनको जीने का अधिकार है। पता चल रहा है कि उसके साथ साथ फांसी की सजा हम आपके लिए भी मांग रहे हैं। पहले तो आपकी शिनाख्त हमें ढंग से हो ही नहीं रही है, क्योंकि आपका पहनावा जो है उससे तो आपकी शिनाख्त का पता ही नहीं चल रहा है। पर आज आपने ये बोला है कि मेरे को भी बोलने का अधिकार है, मैं भी हिंदुस्तान की महिला हूँ, मैं बोल सकती हूँ, तो इससे पता चला
तो खबरदार, अगर किसी भी यूट्यूबर को आपने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया तो हमें आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हर उस व्यक्ति को जो यहाँ पे उन बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, यूट्यूबर इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हमारे यहाँ पे, आप सभी कोठा खोल के बैठे हैं। अगर आपने ये देखा कि सभी कोठा खोल के बैठे हैं, आपने फिर क्यों कोठा खोला? आपको तो बोलना चाहिए आ रहा है, आपको शर्म नहीं आती है? उत्तराखंड, आप देवभूमि से बिलोंग करती हैं। हमारे उत्तराखंड देवभूमि के लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरह गालियां देते हैं। अरे 17 महीने से हमें पूछो हम कितनी गालियां खा रहे हैं, और आप उस फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं जिस फैमिली ने हमारी सरकार को, हमारे कानून को चुनौती दी है। शर्म नहीं आती आपको? कानून पढ़ा है? कानून को पढ़ा है आपको? आपने, आपकी उम्र मेरे को लग रहा 50 साल के करीब तो है, आपको हिंदुस्तान का कानून पता है? आपने ये तो बोल दिया कि भैया बोलने की मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे बोलने का अधिकार है। बिल्कुल बोलने का अधिकार है आपको, आप हिंदुस्तानी हैं। आप हर उस व्यक्ति को कैसे बोल सकते हैं कि भाई तुम यूट्यूब पे आ गए हो, तुमने कोठा खोल दिया? आपके घर में कितने कोठे खुले हुए हैं? कितने पैसे मिले आपको ये कोठा, ये लोगों यूट्यूबर्स को गाली देने का कितना पैसा मिला है? बताएं जरा। आप ये बताएं कि आपको जिस तरह से आप बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि कम ही पैसे मिले हैं, क्योंकि आपकी जबान तो निकलती है नहीं, बोलने की ताकत आप में है नहीं, सामना करने की ताकत आप में है नहीं। यहाँ किसी की भी लाइव में जाके, मैं यहाँ पे ही नहीं बोल रही हूँ, जितने हमारे बहन भाई, माताएं बहनें भाई जितने भी इस उस पे आवाज उठा रहे हैं, किसी की भी जाके किसी की भी लाइव में जाके आपकी औकात नहीं है कमेंट करने की, क्योंकि आपको पता है कि यही धो डालेंगे, है ना? आपकी औकात नहीं है। आप उत्तराखंड देवभूमि से बिलोंग करती हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करती हैं। आप 16-17 महीने की हमारी कोई भी वीडियो उठा के देखें, क्या हमने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है? अगर हम गाली देते हैं उस भगोड़ी को, तो इसलिए देते हैं क्योंकि वो बेगैरत औरत जो है वो पाकिस्तान से हैदर भाई को बर्बाद करके आई है। समझिए आप? नहीं समझी तो अपने चैनल पे मुझे बुलाना और मैं बताती हूँ आपको। मेरा कांटेक्ट नंबर कहीं से भी मिल जाएगा आपको, जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करें, मैं नंबर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। और कानून, आपको कानून आता है? कानून के बारे में क्या जानती हैं आप? आप रूल्स तोड़ रही हैं। आपको यूट्यूब की गाइडलाइंस पता है? नहीं पता है ना? खबरदार, अगर दोबारा इस तरह की कोई वीडियो बनाई आपने ना, अभी आपका चैनल इतना उठा नहीं है कि आप जाके इतना भौंके, आपको भौंकने का अधिकार नहीं दिया हमने, ठीक है? हम लोग 17 महीने से उन बच्चों की हिफाजत के लिए सिर्फ आवाज उठा रहे हैं। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, आप हमें सुनते हैं, आपने ये भी सुन लिया है कि भैया हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारी सरकार करेगी। सरकार भी नहीं करेगी, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मोहतरमा, ठीक है? कानून करेगा। संविधान, हमारा जो कानून है संविधान से चलता है, और हमारी जो सरकार है ना संविधान से चलती है। अगर नहीं पता है तो गांठ बांध लेना। इसके बाद दोबारा मेरे पास आपकी कोई वो आ गई, वीडियो आ गई ना, फिर मैं 6 फुट जमीन तक नहीं छोड़ती हूँ, समझे? उत्तराखंड की होंगी आप, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। गलत को गलत और सही को सही बोलना आता है, समझे ना? उत्तराखंड से भी बिलोंग करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी बोल लो, मुंह खोल के, आप मुंह फाड़ के कुछ भी बोल लो किसी के लिए। यूट्यूबरों को गाली देने का अधिकार आपको किसने दिया? अगर यूट्यूब चला के लोग अपने, आप कह रहे हैं कि यूट्यूब चलाने का अधिकार सबको है, सब पैसा कमा रहे हैं। मैडम, सभी पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सभी जितने सारे लोग हैं उन 4 बच्चों की हिफाजत के लिए, उन 4 बच्चों को उनके मुल्क पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और आपको देख के लगा जब आपने बोला ना कि पैसों के लिए, इतनी पैसों की भूख है ना मैडम, इतनी पैसों की भूख है तो कुछ काम कीजिए। यूट्यूब पे जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर होंगे, 4000 आपकी जो वॉच वो होगी, बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो शायद आप भूखे मर जाएंगी जिस तरह से आप बात कर रही हैं। तो आपको ये वार्निंग दे रही है, आपके लिए तीसरी बार मैं बोल रही हूँ। और 2 वीडियो ऑलरेडी आपको बन गई हैं, आप जाके मंजू 1.1 जी, उन मंजू जी को देख के आइए और हमारी शबाना बहन को देख के आइए। और तसल्ली ना हो तो कल सुबह फिर शबाना बहन एक और वीडियो डाल देगी,
मंजू जी भी, हम तुम लोगों पे बात ही नहीं करना चाहते हैं भाई। हम उन 4 बच्चों के अलावा किसी पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज आपने यूट्यूबर्स को गाली दी,